हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई जो है काफी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। काफी बच्चे का ये डिमांड हो रहा था कि गुरुजी जून से हमें पढ़ाई स्टार्ट करना है। हमें पता है अभी जो है जून हमारा चल रहा है और जून से पढ़ाई स्टार्ट करना है। जून से पढ़ करके टॉपर हम कैसे बनेंगे, टॉपर बनने का क्या तरीका है, क्या ऐसा कुछ बताइए ना कि जून से पढ़कर हम जो है टॉप कर जाएं। क्या आप ये पहले सोच रहे हैं? पहले तो ये चीज है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्या आपके माइंड में ये चीज आ रहा है कि गुरुजी 12th में जून से पढ़कर क्या हम टॉप कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल यस। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा पता है? सबसे पहला पॉइंट, इन 5 वाक्यों को आप कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। अगर जून से पढ़कर आप 12th में टॉप करना चाहते हैं तो इन 5 वाक्यों को उठा करके कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। क्या क्या? सबसे पहला, लोग क्या कहेंगे। लोगों से क्या मतलब भाई? हमको लोग कुछ भी कहे क्या हमको क्या मतलब है उससे? हमें तो एक ही मंजिल प्राप्त करना है, वो है 12th में टॉपर बनना है। बस कहानी खत्म। लोग क्या कहेंगे, पहला इसको उठा के कचरे के डब्बे में डालना है। मुझसे नहीं होगा। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। भाई तू कर क्या रहा है जो तुझसे नहीं होगा? तुमको तो जो हम बता रहे हैं वो करना है सिर्फ, और कुछ करना ही नहीं है। तो ये चीज इसको भी आप माइंड से हटा दो पहले कि मुझसे नहीं होगा। तीसरा नंबर है, मूड नहीं है। अबे यार, मूड नहीं है का मतलब क्या है? कुछ भी मूड नहीं है। उसके बाद चौथा नंबर, मेरी किस्मत खराब है। बच्चे करते हैं सर हमसे नहीं होगा, मेरा किस्मत खराब है, हमको ये परेशानी है, ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है। तू अपने इस बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल, तू अपने आप में एक सिकंदर है। तो इसको भी कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। 5वां नंबर पॉइंट है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तुम लगता है अंबानी बन गया, टाइम नहीं है। तो इन सभी 5 वाक्यों को कहां डालना है? कचरे के डब्बे में डाल दो, आप टॉप करोगे। तो टॉप करने का गुरुजी रणनीति क्या है? तो आ जाओ, अब हम आपको रणनीति बताते हैं। सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा खुद से विश्वास, खुद पर विश्वास। क्या करना पड़ेगा? खुद पर विश्वास। इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी? खुद पर विश्वास का मतलब क्या हुआ? खुद पर विश्वास का मतलब यह हुआ मेरे भाई, सबसे पहले तो अपने आप से पूछो कि क्या हमको 10th में या और 12th में टॉप करना है। इसका आंसर अगर यस आ रहा है तो इसका मतलब आपको विश्वास है कि हम जो है टॉप करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो खुद पर विश्वास करना होगा, और विश्वास में हम आपका 100% योगदान देने वाले हैं। हम आप जो है आपको पूरा का पूरा 100% सहायता करने वाले हैं। इस बार के एग्जाम में टॉप करने में हम आपका 100% सहयोग करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है कि खुद पर विश्वास करना होगा आपको कुछ नहीं है, आप हमको देखिए और अपने आप से विश्वास कीजिए कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमको इस बार टॉप करना है। खुद पर विश्वास। दूसरा पॉइंट क्या है गुरुजी? दूसरा पॉइंट यह है, सिलेबस पर फोकस। दूसरा पॉइंट क्या बताए हम? सिलेबस पर फोकस। इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी? सिलेबस का फोकस का मतलब क्या हुआ? तो सिलेबस पर फोकस का मतलब यह है, जैसे हमें टॉप करना है, हमें टॉप की रणनीति जान रहे हैं हम। अब मान लीजिए जैसे हमारा हो गया, हम एक सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, बाकी आपको सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही काम करना है। इसमें टोटल 15 चैप्टर है, सपोज मान लीजिए 15 चैप्टर है। तो सबसे पहले तो हमको सिलेबस को देखना है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना उसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितना उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना उससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो एकदम स्टार्टिंग से ही, जैसे अभी से भी आप तैयारी करना शुरू करोगे ना, तो सबसे पहला काम करना है आपको क्या? खुद पर विश्वास। और जब ये हो जाएगा तो आपको दूसरा काम करना है सिलेबस पर फोकस।
सिलेबस हम ऑलरेडी बता चुके हैं, सिलेबस पे आप फोकस करो। साथ ही साथ पी बाय क्यू को हमेशा साथ में रखना, पी बाय क्यू के साथ। किसके साथ मेरे भाई? पी बाय क्यू के साथ आपको सिलेबस पर फोकस करना है। अब ये पी बाय क्यू के साथ का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? ध्यान रखना मेरे बच्चे कि पी बाय क्यू के साथ का मतलब ये हुआ कि हमें चेक करना है कि अगर इसमें पहला चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर अगर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में विद्युत धारा विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र आता है, तो विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत पी बाय क्यू में देखेंगे कितना ऑब्जेक्टिव पूछा है, कितना सब्जेक्टिव पूछा है, तो उससे हमें अंदाजा लगेगा। तो दूसरा काम क्या करना है? इस पे फोकस करना है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है मेरे बच्चे? तीसरा पॉइंट मेरे बच्चे आपको क्या करना है? रेगुलर अपना क्लास अटेंड करना है। रेगुलर अपना क्या करना है? क्लास अटेंड करना है। और साथ ही साथ आपको सेल्फ नोट्स तैयार करना है। सेल्फ नोट्स आपको तैयार करना है। और बाकी आप रिवीजन आप इसको करेंगे तो और भी ज्यादा बेटर है। रिवीजन आपको इसको जो है रिवीजन करना है। अब इसमें क्या है गुरुजी, कैसे करें हम? तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अपने आप को आप जो है स्थिर करें और दिमाग को शांत करें और आपको डेली अपना क्लास अटेंड करना है। आपको पता है कि 8 बजे सुबह अपना क्लास होता है, पूरा का पूरा टाइम टेबल है। 7 बजे से अपना केमिस्ट्री का क्लास होता है AM में। उसके बाद लगातार मैथमेटिक्स का भी अभी आप लोगों को क्लास देखने को मिल रहा है 9 बजे से। तो ये पूरा का पूरा टाइम टेबल ऑलरेडी शेड्यूल है। कहीं कुछ भी हो, मेरा फिजिक्स का क्लास डेली चलता है, डेली। सिर्फ संडे को अगर एक्स्ट्रा टॉपिक पे वीडियो शूट कर ले तो अलग की बात है, लेकिन ये जो है फिजिक्स का क्लास सुबह 8 बजे डेली चलता है, आप लोगों को पता है। तो आपको क्या करना है? रेगुलर क्लास लेना है। साथ ही साथ और आपको बेहतर चाहिए, और इससे ज्यादा बेहतर चाहिए, तो आप SGS क्लासेस का जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लीजिए। और यहां से आपको कई सारे फीचर मिलते हैं, जैसे गुरुजी आपको वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाते हैं, लाइव वीडियो मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, अपना जो है खुद का बनाया हुआ हैंडराइटिंग रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ चैप्टर वाइज MCQ आपको मिलते हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। सब्जेक्टिव प्रश्नों का कलेक्शन मिलता है, टेस्ट मिलता है, कई सारे फीचर इसमें आप लोगों को दिए गए हैं। तो तीसरा काम हमारा हो गया ये वाला। अब चौथा काम क्या है गुरुजी? चौथा काम आपको छोटे छोटे गोल फिक्स करके रूटीन बना लेना है। चौथा क्या करना है? रूटीन आपको तैयार कर लेना है। क्या करना है मेरे भाई? रूटीन आपको तैयार कर लेना है, डेली का रूटीन। क्या करना है? डेली का क्या करना है? आपको रूटीन तैयार कर लेना है डेली का। डेली का क्या कर लेना है मेरे भाई? रूटीन तैयार कर लेना है। क्लियर है? ये आप लोग ध्यान रखोगे, डेली का रूटीन। अब यहां पे एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता होगा कि गुरुजी डेली का रूटीन में हम क्या करें, है कि नहीं? तो डेली का रूटीन का मतलब ये हुआ बच्चे कि आप पहले छोटे छोटे गोल को फिक्स करेंगे। छोटे छोटे गोल को फिक्स करेंगे। गोल आप जान रहे हैं ना? गोल मतलब आप जैसे हमें आज जो है केमिस्ट्री का एक कोई सा टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक लेना है। केमिस्ट्री का कोई छोटा टॉपिक ले लिए, फिजिक्स का छोटा टॉपिक ले लिए। जैसे हमें फिजिक्स में आज पढ़ना है समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का सम्मोहन पढ़ना है। तो आज जो है छोटे छोटे टारगेट लिए और उसको आज के आज निपटा दिए ऐसे। उसके बाद जैसे हमें पढ़ना है गॉस का थ्योरम, गॉस का कुछ एप्लीकेशन है उसको पढ़ना है, तो छोटे छोटे टारगेट लेते गए, उसको उड़ाते गए, एकदम उसी दिन उसको उसी दिन फिक्स किए, उसी दिन निपटारा उसको कर दिए, है ना? तो आपको डेली क्या करना है? रूटीन के आधार पर छोटे छोटे जो है गोल को फिक्स करना है। क्लियर है? क्या करना है? गोल को
फिक्स करना है और उसको जो है उसी दिन निपटा देना है। उसके बाद तो पांचवा पॉइंट क्या करना है मेरे बच्चे, पांचवा पॉइंट करना है अंतिम में आपको खुद का मूल्यांकन। खुद का मूल्यांकन का क्या मतलब होता है, तो टेस्ट आपको लगाना है, और टेस्ट आप जब लगाओगे ना तो यहां से क्या होगा, आपका खुद का मूल्यांकन होगा। क्या होगा, मूल्यांकन होगा। तो जब आप खुद का मूल्यांकन करोगे ना तो इसमें जज मान लो आप सपोज कि टेस्ट नंबर 1 लगाया, टेस्ट 1 लगाया और 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मिक्स का, मिक्स्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप 70 क्वेश्चन का लगा दिए। अब 70 मिक्स्ड ऑब्जेक्टिव अगर लगाया मेरे बच्चे तो आपको उसमें पता चलेगा, क्योंकि इसमें तो 35 ही हमें सॉल्व करना है, 35 मार्क्स आ रहा है यस या नो। आप जब इसको मिक्स क्वेश्चन को लगाओगे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा 35, 40, 45 मार्क्स, कितना मार्क्स आता है उसमें। हमें अभी जो टारगेट करना है ना, 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, इसमें कम से कम 50+ मार्क्स ही हमेशा आप लोगों का आना चाहिए अभी टेस्ट में। तब एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में 35 तो हमको बनाना ही है, बस खेल खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ सब्जेक्टिव का टेस्ट लगाओगे, सब्जेक्टिव टेस्ट, इसमें भी आप इसी प्रकार से क्या होगा, आपका जब टेस्ट लगाओगे तो तुम्हारा जो है खुद का मूल्यांकन होगा। जब खुद का मूल्यांकन होगा ना तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होते जाएगा। लेकिन आप इन सभी चीजों पे एक चीज गौर करो, टाइम आपको देना होगा, टाइम आपको देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। मेहनत के बिना कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, मेहनत सबसे बड़ी चीज है, और कहा जाता है कि मेहनत जो करता है उसे फल भी मीठा ही मिलता है। उम्मीद करते हैं आप इन 5 पॉइंटों को समझ गए होंगे, और अगर आप इन जून अभी से अगर यह काम स्टार्ट कर देते हैं ना मेरे बच्चे, आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आप हमसे जो है 100% लिखवा कर ले लीजिए, 100% आपको प्रूफ हम देने वाले हैं। हर टॉपर का यही सलाह है, आप किसी से भी पूछो तो आपको यही बताने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में हमें राय दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली सुबह फिजिक्स का क्लास होता है। फिजिक्स में तो गर्दा उड़ता ही उड़ता है, तो आप डेली जो है सुबह 8 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सन्नी साइंस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।